Okay, now this question is, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? The question is, ऐसा आपसे क्यों कहा जाता है कि अगर कोई बस है और उसके अंदर अगर आप कोई सामान रख रहे हैं उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर हमने ये सामान रख दिया, तो आपसे ये एडवाइस किया जाता है कि इस सामान को बांध दीजिए, टाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? अगर इसको टाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये आगे की तरफ गिर सकता है जब बस क्या करेगी, ब्रेक लगाएगी। नाउ यू सी, जब भी बस ब्रेक लगाती है, ब्रेक अप्लाई करती है, तो होता क्या है, बस अर्लियर चल रही थी किसी वेलोसिटी से, सपोज करिए वो चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? तो ये बॉक्स भी चल रहा था 80 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, क्लियर हो रही है? जब बस ब्रेक लगाएगी तो ये लगेज जो है ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि जैसे मैं पहले स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी चल रहा था 80 किलोमीटर पर आवर से, तो अब भी मैं चलता रहूं। अगर आपने इसको बांधा नहीं, अगर आपने इसको टाई नहीं किया अच्छे तरीके से, इसको रोका नहीं, तो ये क्या होगा, आगे फिसल के आगे की तरफ चला जाए। बात समझ में आ रही है? और आगे की तरफ गिर जाए। कि क्लियर हो रही है? या जब बस टर्न लेती है, या जब बस क्या होती है, टर्न लेती है, तो भी ये उस टाइम भी गिर सकता है। बात समझ में आई? क्यों गिर सकता है? अब यहां पर हम एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन ये लिखेंगे बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है। इवन जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो अपना डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहता। अब बस किसी पॉइंट पर आके फॉर एग्जांपल टर्न कर रही है, तो ये जो लगेज है ये तो टर्न नहीं करना चाहता, इसको तो आपको पकड़ के टर्न करवाना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये टर्न होगा। बात समझ में आ रही है? तो बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यू you can explain in light of Newton's first law of motion that why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope, because if we will not tie that object with the rope which is kept on the roof of a bus, it may fall, it may fall down from the bus when the bus is braking, when the bus applies brakes. बात समझ में आई? Why? Because it wants to remain in the state of motion while bus was moving earlier with a velocity 80 kilometer per hour say, then the luggage will also move or try to move with a velocity or a speed with 80 kilometer per hour. समझ में आ गया बेटा एक्सप्लेनेशन? बोलिए जल्दी से। सर, आई हाँ हैव बेटा राइट बोलिए। वन। क्या चीज? मैंने एक एग्जांपल राइट किया है, वो आप सुनो ना, सही है या नहीं। हाँ सुनाइए। When the bus is moving, luggage tend to remain inertia of motion state. When the bus stop, the luggage tends to recede the change, and due to inertia of motion, it moves forward and may fall off. That's why it is advised to tie and luggage cap हाँ ठीक on है, the roof. ये आपने ठीक लिखा है, ठीक है। Sir. Okay, the question is, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. बात समझ में आई? What is the force of friction between stone and the ice? Okay, suppose करते हैं कि कोई आइस प्लेटफॉर्म है ना, ये आइस प्लेटफॉर्म है, सपोज इट इज आइस। ओके, और एक स्टोन आप फेंकते हैं जो कि सबसे पहले यहां पर टकराता है। ओके, दिस इज स्टोन, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आती है? और इसका मास कितना है बेटा? इसका मास है, इसका मास दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, 1 kg दे रखा है। और ये यहां पर आके जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इतनी होती है, यहां पर जो वेलोसिटी है इसकी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहां से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस कवर करता है ये, वो 50 मीटर
करता है। बात समझ में आ रही है? और ये रगड़ के चल रहा होता है। इसको रोकता कौन है? इसको फ्रिक्शन रोकता है। इसको कौन रोकता है? बेसिकली फ्रिक्शन रोकता है। बात समझ में आ रही है? इसको कौन रोकता है बेटा? इसको फ्रिक्शन रोकता है। ठीक है, क्लियर हो रही है? यस सर। ओके। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि इस तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा है, उसके ऊपर इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइम जब यस ये चलना शुरू करता है, तो इस वेलोसिटी के वजह से इसके पास क्या चीज होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, आ रही वो है क्या? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसको ये फोर्स रोकती है। कितनी दूरी पर रोकती है? 50 मीटर तक रोकती है। तो ये फोर्स भी वर्क डन करती है। ये वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फोर्स हमें निकालनी है फ्रिक्शन की, और डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखा है कितना? 50 दे रखा है। तो ये बताइए, ये वर्क डन कितना करेगी? ये वर्क डन उतना ही करेगी जितनी काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगी। जितनी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यूटिल वेस्ट कर देगा। कहां पर? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। और यहां पर आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर थी। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, वो यहां तक आते आते कितनी हो गई? जीरो हो गई। कहां गई भाई वो? इसने वर्क डन कर दिया, फ्रिक्शन ने उसके अगेंस्ट वर्क डन कर दिया। तो ये हाफ एम यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एफ डॉट 50। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपके? नो सर। बेटा, जब ये स्टोन ने, अभी मैं दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, ग्रीन कलर। जब स्टोन यहां पर था, इस पोजीशन पर था, इसके पास क्या चीज थी? बताइए मुझे, क्या चीज थी इसके पास? इसके पास मास था। था या इलेक्ट्रॉन नहीं? मास मास था। है। यस सर। इसके पास वेलोसिटी थी। यस। वेलोसिटी कितनी थी इसके पास? ऑन विथ वेलोसिटी 20 कितनी मीटर थी? पर 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी? और फोर्स है क्या ऑन काइनेटिक एनर्जी विथ। थी या नहीं इसके पास जब वेलोसिटी थी तो? यस। नो। क्यों नहीं थी? इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं है इसके पास? इसके तब पास फाइंड करना पड़ेगा। ये काइनेटिक एनर्जी थी। हाफ इंटू 1 इंटू 20 का स्क्वायर। बोलो, थी काइनेटिक एनर्जी या नहीं इस जगह पर? इस जगह पर सर है। है। अच्छा, हाफ इंच। ये आगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो चल रहा है। अब ये बताओ, यस इस सर। जगह पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? यहां पर, जहां पर ये रुक गया, जीरो। जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर गई? कहां गई ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी कहां गई? काइनेटिक फाइनल एनर्जी वेलोसिटी को इस फ्रिक्शन ने खत्म कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया सर। फ्रिक्शन ने खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया होगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवा के किया होगा। एफ डॉट डी, फोर्स। देखो, वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसके बराबर एंड होता है? फोर्स इंटू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में एफ एफ डी कॉस थीटा टू। होता है। मैं अभी कॉस थीटा के चक्कर में नहीं जाना चाह रहा अभी। तो आप इसको सिंपल समझो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है? यस सर। तो यही वर्क डन हुआ होगा वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। बात समझ में आ रही है? यस। यस तो सर। ये दोनों बराबर ही तो होंगे। बोलो। यस सर। 15। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50 हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। जीरो ये कट गया, 2 इससे कट गया। 20। 20/5। 20 इंटू 20, 2 इंटू 50। फोर ठीक इज है? आंसर सर। है?
तो 20/5 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, यही आंसर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. -4 in Newton. हाँ, अब माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स लग रही है लेफ्ट हैंड साइड में। फोर्स किस साइड में लग रही है? लेफ्ट हैंड साइड में। Left. तो बेटर टू कीप ए नेगेटिव साइन ओवर हियर, तो फोर्स विल बी इक्वल टू दिस -4 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, क्लियर? Yes, sir. ठीक, मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूं आपके